हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संख्या। अभी तक हमने बीजीय व्यंजकों का गुणा और साथ में घातांक के नियम भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक वो भी था। तो आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहली हमारी जो है वो है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है, जिनकी हम काउंटिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लीजिए, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 इत्यादि। ठीक है, और अगर हम इनका संग्रह देखें तो इनके जो प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है हमारे पास है पूर्ण संख्या। ठीक, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या कर लिया जाए, अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएं बनती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, तो ये है, वही हम सेंटेंस में लिख देंगे, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। और सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। ठीक है, जैसे इसको n से प्रदर्शित करते हैं और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। ठीक, अब आते हैं पूर्णांक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता कि पूर्णांक क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। तो पूर्णांक देखिए क्या होता है, इसकी इंग्लिश होती है इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो अगर हम सभी पूर्ण संख्या ले लें, ठीक, 0 से लेकर के जो संख्याएं हैं वही तो वो पूर्ण संख्या है। तो सभी पूर्ण संख्याओं को ले लें और प्राकृतिक संख्या है लेकिन वो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्या और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को अगर हम शामिल कर लें तो हमें पूर्णांक मिल जाता है। ठीक है, तो उसी के समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। तो वही शब्द में लिख देते हैं हम, सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और इसे जड़ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जड़ से। लिखने का तरीका देखिए, इधर ये वाली जो संख्याएं दिख रही हैं ये पूर्ण संख्या है और इधर ये क्या दिख रही हैं? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या दिख रही हैं। इसीलिए इसके समूह को ही हम क्या कह दिए हैं? पूर्णांक कह दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी कन्फ्यूजिंग ही रहता है लोगों को। तो परिमेय संख्या देखिए क्या है, इसकी इंग्लिश होती है रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। अब P/Q क्या है? तो P/Q एक प्रकार का भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न है, भिन्न को ही हम परिमेय संख्या कह देंगे, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो ये P है और ये जो Q है, ठीक है, ये दोनों के दोनों होने चाहिए पूर्णांक। ठीक, और साथ में ये जो हर है यानी कि जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी भिन्न में ये कंडीशन फॉलो होता है तो वही भिन्न परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो वही सेंटेंस में हम लिख देते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके या लिखा जा सके, ठीक है, जहाँ P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए और जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाएंगे? वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये P/Q एक तरह का भिन्न नहीं है, बस इसके साथ कंडीशन ये है कि P और जो Q है वो क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए और साथ में ये जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी किसी भिन्न में अगर आपको हर 0 दिख रहा है तो आप सीधे से कह सकते हैं, ठीक है, आप सीधे से कह सकती हैं कि ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। अगर दोनों के साइन सेम सेम है, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस या ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हम कहेंगे कि ये धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव है एक दूसरा निगेटिव है या पहला ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हम कह देंगे कि ये ऋणात्मक
परिमेय संख्या है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सबको। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है 2/3 -5/7 8/10 आदि, ये क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसी का उल्टा, कि अभी तक हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते थे, ठीक है, मतलब व्यक्त कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें क्या P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, ठीक है, और P और Q पूर्णांक हो, Q ≠ 0 हो, लेकिन P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 √5, पाई है, पाई का मान, ठीक है, 22/7 होता है, लेकिन ये पॉइंट में अगर हम कन्वर्ट करें तो बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। और ये जैसे √11 है आदि, ठीक है, ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक ट्रिक और है परिमेय संख्या का, अक्सर करड़ी में दिखता है, ठीक है, और करड़ी में अगर कोई संख्या दिख रही है और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, करड़ी का साइन तो वर्गमूल का साइन होता है, तो अगर उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो आप कह देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। तो अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समूह ले लें, ठीक है, यानी दोनों को मिला लें, तो उसका जो ग्रुप बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। कहने का कुल मतलब ये है कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, दोनों होती हैं। तो इसी को हम सेंटेंस में लिख देते हैं, कैसे, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यहाँ देखिए, जैसे ये तो परिमेय है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। और अगला है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब 2 से कट जाएंगी, ठीक है, 2 से विभाजित हो जाएंगी, तो ये सम संख्या है। विषम संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो, विभाजित ना हो, तो वो कहलाती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं।